अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एलएससी इंस्टीट्यूट। आज का जो हमारा एक लेक्चर है, जो कि फर्स्ट लेक्चर है हमारा जनरल इंग्लिश पोर्शन का, जो कि एफपीएससी में हर पेपर में पूछी जाती है। हमने उसके पर्सपेक्टिव से देखना है। ऐसा नहीं कि हम किसी एक स्पेसिफिक एग्जाम को जो है वो टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई भी एग्जाम हो एफपीएससी का, उसमें जो वन पेपर होता है बेसिकली जो 16 और 17 के होते हैं, तो उनका पैटर्न यही है कि वो जो है 20 नंबर का ज़रूर पूछते हैं। इंग्लिश ग्रामर पूछते हैं, और इंग्लिश ग्रामर ऐसी चीज़ है कि जो थोड़ी सी वो जो है ना वो डेप्थ में पूछते हैं एफपीएससी वाले। अब बीपीएससी वाले भी जो है वो इस तरह का जो है वो बिहेवियर इख्तियार कर रहे हैं ऐसा ऐसा। तो लेट्स बिगिन कि हमने आज क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या देखना है। ये तो सिलेबस है हमारा जो कि हमने पढ़ना है अपने सेशन में। लेकिन आज जो है वो हमारा पार्ट होगा, हमने ये समझना है एक ऐसा मेजर पोर्शन जो है वो आपको करवाया जाएगा, जो पढ़ने के बाद आप अपने एफपीएससी में जो है वो 5 से 6 नंबर सिक्योर समझें। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसी चीज़ें जो है ना वो आपने पढ़ी तो हैं लाइफ में। ऐसा नहीं है कि आपकी ये ज़िंदगी में आपने ये कुछ पढ़ा नहीं है। बस ये कि कुछ जो कुछ पूछते हैं ना वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का हमें नहीं पता। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले जो है अब हम बेस से चलेंगे कि ताकि हमें समझ आए। तो आपको पता है कोई भी ज़ुबान जो होती है उसमें अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अल्फ़ाबेट्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, सॉरी ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं। और जब वो अल्फ़ाबेट्स मिलते हैं तो वो एक वर्ड बनाते हैं। वर्ड का एक मतलब होता है। अब उर्दू की तरह इसमें कुछ मज़ीद जो है वो डेफ़िनेशंस या मज़ीद सब डिविजन्स नहीं की जाती, नहीं उलझाया जाता। उर्दू में थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स है हमारा। तो इस हवाले से जो है ना वो वर्ड्स, और वर्ड्स का ही एक मेजर हिस्सा जिसे आप कह सकते हैं वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब वो बेसिकली जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आज पढ़ते हैं जिससे क्वेश्चंस बनते हैं, वो बेसिकली वर्ड्स का हिस्सा हैं। तो आपको अब पता चल चुका होगा कि जब मैं सेंटेंस पढ़ाऊँगा, वर्ड्स पढ़ाऊँगा और जब टेंस पढ़ाऊँगा, तो मतलब इन तीनों में आप फ़र्क कर सकेंगे। और साथ-साथ जो है वो मैं बताता चलूँगा आप लोगों को। ठीक है? उसके बाद है हमारा सेंटेंस। सेंटेंस में क्या है? सेंटेंस एक जुमला होता है जब कुछ वर्ड्स मिलते हैं। अब ये अलग बहस है। हमने यहाँ पर बहस नहीं करनी कि उसका मतलब है या नहीं है। हमारा जो मकसद है, वो फ़िलहाल हमने जो देखना है, वो देखना है अ, टेंसेस को देखना है। आज हमने ओवरव्यू लेना है, जस्ट इसका डिटेल जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओवरव्यू लेना है, थोड़ा-सा आपको जो है वो तरीका बताऊँगा। आपने पढ़ा हुआ है, चीज़ों को देखा हुआ है, लेकिन थोड़ा-सा ऐसा तरीका बताऊँगा जो आपको पेपर में आइडेंटिफ़ाई करने में आपको जो है वो आसानी होगी कि अगर आपसे वो पूछता है कि पास्ट इंडेफिनिट है, ये नहीं है, वो ता है, ती है, इस तरह वाला चक्कर जो है वो खत्म हो चुका है अब। वो बहुत पुरानी बात हो चुकी है। अब जो है वो आप मैच्योर है, वो प्रैक्टिकल इंग्लिश पूछते हैं। अगर आपको इवन कि डिस्क्रिप्टिव देना है और आपको ये नहीं पता चीज़ें, तो आप कोई भी डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम जो है ना वो पास नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेंस होता क्या है। टेंस जो है ना, उसे अगर आप डिफाइन करें, वैसे तो इसकी जो है वो 3 डायमेंशंस हैं कि 3 चीज़ों के बारे में होता है, और आपने हमेशा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक डायमेंशन पढ़ी है। वो कौन-सी है? वो है टाइम ऑफ एन एक्शन। टाइम ऑफ एन एक्शन का मतलब क्या है यहाँ पर? टाइम ऑफ एन एक्शन जो भी मतलब हम बात करते हैं, जो भी जुमला हम लिखते हैं, हमें बस यही पता है कि जो वर्ब होता है वो एक्शन को शो करता है, वो जो है वो टेंस में आता है, ठीक है? लेकिन ये ना सिर्फ़ जो है वो एक्शन को शो करता है, बल्कि ये स्टेट को भी शो करता है। नेक्स्ट आपको एग्ज़ाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया जाएगा इसका क्या मतलब है। और उसके बाद टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम का मतलब क्या होता है? टाइम फ्रेम का मतलब होता है, ये इसमें इस्तेमाल होता है टाइम फ्रेम। ये जो है ना, एक एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक वो टाइम फ्रेम होता है। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर ड्रा करूँ, तो ये जो है वो आपका एक टाइम फ्रेम है। मतलब एक टाइम फ्रेम बताता है और उसमें आपको एक कंडीशन बता देता है कि यहाँ तक काम हो चुका है, या हो चुका होगा, या हो रहा है, या हो चुका हो, इस तरह की बात करेगा। और उसके बाद जो है वो कुछ अरसा रहता होगा। ये टाइम फ्रेम आपको जो है वो इसमें बताएगा। और ये एग्ज़ाम्पल्स भी वैसे यहाँ पर दी हुई हैं, प्रेज़ेंट एक्शन, और उसके बाद जो है वो गोज़ टू स्कूल रेगुलरली। इसमें स्टेट बताएगी, हालत बताएगी कि क्या उसकी कंडीशन है, वो क्या करता है। इसके अलावा और भी एग्ज़ाम्पल्स हैं जो आपको इससे जोड़ी जाएँगी। अब उसके अलावा जो एक आखिरी है, जैसे ये मैंने अभी आपको बताया 2 इयर्स, जो हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की जब बात करते हैं, तो वो बेसिकली टाइम फ्रेम ऑफ एन एक्शन की बात करता है। अब जो भी मैं बताऊँगा वो थोड़ा-सा ना ध्यान से सुनना है किसी ने। अगर किसी का नेट का इश्यू है, तो वो भी अपना कोशिश करे। जो चीज़ें बताऊँगा ध्यान से सुनना है। अच्छा, सबसे बड़ा मसला हमें पता क्या होता है इनमें? वो हमने जो बचपन में सीखा हुआ है ना कि किस तरह जो है वो हमने इनको लगाना है, इनकी फॉर्म्स को लगाना है, हमें आइडेंटिफ़ाई करने में थोड़ा-सा मसला आता है। तो आज जो है ना वो इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। कैसे हल होगा जी? वो देख लेते हैं हम कैसे मसला हल होगा हमारा। मुझे जो है वो एक
पॉइंटर उठाने दें यहाँ से ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपका, इसे थोड़ा सा ना इस तरीके से डिवाइड करें। मतलब ये देख रहे हैं ना, पास्ट पास्ट पास्ट, और ये है प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, और ये है फ्यूचर फ्यूचर फ्यूचर। मतलब हमने क्या करना है, चीज़ों को जनरलाइज करना है। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो आपके पास नेक्स्ट जो चीज़ आती है ना, वो है इंडेफिनिट, 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 सिमिलरली ऑल में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है जो कि एक इंडेफिनिट में आ रही है, थोड़ा सा फ्यूचर की वजह से चेंज हो रहा है, तो इतना ज्यादा फर्क नहीं होगा, इनको जो है वो अपनी प्रेजेंस शो करनी पड़ेगी। मतलब इसकी कंडीशन जो है वो पूरी होनी चाहिए, ठीक है। कंटिन्यूस की एक अपनी कंडीशन है। और बेसिकली अगर आप बात करें तो ये हमारे पास जो है ना इतने ही हैं जुमले, मतलब इतने इतने सेंटेंसेस हैं। लेकिन उसके बाद जो है वो इसका मिक्सचर है जस्ट। ये जो है अगर आप देखेंगे, जब मैं आपको कंडीशंस पढ़ाऊंगा तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो है ना आपका इसमें दोनों को मिक्स करके बनाते हैं, और बीन कैसे सेक्रीफाइस करता है अपने आप को, तो तब जो है ना ये बनता है आगे, ठीक है। अच्छा तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो इंडेफिनेट, इंडेफिनेट सबसे सबसे पहले तो ये देखें इंडेफिनेट होता क्या है। वो जो हम उर्दू में या इंग्लिश में कुछ भी इस तरह का पढ़ते थे, मतलब उसका देखते थे, उसे छोड़ें। आप जिंदगी में यूज करते हैं कि इनडेफिनेटली, डेफिनेटली, इस तरह के जो है वर्ड्स यूज करते हैं, तो उनका मतलब थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। डेफिनेट होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब एक चीज आपको पता है और वो बस बात खत्म होगी। लेकिन इनडेफिनेट जो होता है ना, वो नहीं पता होता कि कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। आप कोई भी चीज ऐसी नहीं होती कि पॉइंट आउट कर सकें ये लोकेशन है उसकी, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, आप नहीं कर सकते। तो वो अगर आप इसमें नोट करें, जुमला देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये जुमला जो है वो दिखाता हूँ, जो कि टिपिकल एग्जाम्पल है, और ये भी आप देख लें तो आपको यहाँ से नजर आ रहा होगा। आप मुझे ये बताएं कि इसमें से कब वो गया था और कितनी देर जा चुका है और कितनी देर अभी रहेगा वहां पर, आप आइडिया नहीं लगा सकते वहां पर सिमिलरली। और ये कंडीशन जो होगी जब आपको नहीं पता होगा, अगर वो हाल में चल रही है, अभी चल रही है, तो वो प्रेजेंट होगी। अगर वो फ्यूचर में चल रही है तो वो फ्यूचर होगा। और अगर वो पास में माजी में चल रही है तो वो माजी होगा। और एक बात मेरी याद रख लें, सिर्फ एक बात जो कि आपको मेरे ख्याल में ये तमाम जो है ना वो मसले मसाइल आपके हल कर सकती है, सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो पास्ट इंडेफिनिट में आती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि कुछ फॉर्म्स ऐसी होती हैं, फॉर एग्जांपल रीच, रीच्ड, रीच्ड, तो आपको ये नहीं पता चल रहा होता कि यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म है या आपकी जो है वो सेकंड फॉर्म है, आप कंफ्यूज करते हैं। तो जब भी आपका पास्ट इंडेफिनिट होगा, उसमें हमेशा सेकंड फॉर्म आती है, वो किसी भी शक्ल में होगी, आप उसे देखेंगे, ये हम एग्जांपल्स में देखेंगे। और उसके बाद जब कंटिन्यूस की बात आएगी, वहां पर आपके पास हमेशा एक चीज आपको नजर आएगी। वो चीज क्या होगी, वो चीज जो है ना वो हमेशा आपके पास ये होगी कि उसमें आपको प्रोग्रेसिव फॉर्म मिलेगी, आईएनजी फॉर्म जिसे आप कहते हैं ना, प्रोग्रेसिव फॉर्म वो जरूर ही होगी। जहां पर भी कोई जुमला ऐसा होगा जहां पर ये शो किया जा रहा होगा कि काम अभी चल रहा है, तो उसमें प्रोग्रेसिव फॉर्म होगी। बाकी चीजें जो है वो बात की हैं, वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल जो है वो कुछ जनरल से रूल्स देख लें। और जहां तक परफेक्ट की बात आएगी, तो उसमें परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। और थर्ड फॉर्म, अब आपकी असाइनमेंट ये है, मुझे आपने जो है वो ग्रुप में ये बताना है कि मैं आपको जो है ना वो दो चीजें लिख लें, रीच्ड, रीच्ड, ये है सेकंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी। मुझे ये बताएं कि आप जुमले में कब आपको पता चलेगा कि ये जो है वो थर्ड फॉर्म है, ये जो है वो सेकंड फॉर्म है। ठीक है, आपको कब पता चलेगा ये। तो इस हवाले से जो है ना वो आपने इस बात को नोट करना है, ये मुझे आपने ग्रुप में बताना है। उसके बाद हम देखते हैं अगर परफेक्ट। और आखिरी बात, टेंसेस के हवाले से इन दोनों को मिला लें, और बीन का जो है वो आप बीच में कंप्रोमाइज करवा लें थर्ड फॉर्म की सूरत में, तो वो जो है ना वो आपका बन जाएगा। और ये हम डिटेल में जब हमारे नोट्स आएंगे उसमें हम देखेंगे, क्योंकि आज हमने जो है वो तीन पोर्शंस कवर करने हैं। ये जस्ट एक ओवरव्यू था। जो हमारे तीन मेजर पोर्शंस हैं, अब उसमें चलते हैं हम। दो सॉरी मेजर पोर्शंस हैं, एक है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ना वो बहुत ही सिंपल हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कम्प्लेक्स भी हैं। आपको यहाँ पर समझ आ जाएगी, लेकिन जब पेपर में जाएंगे और आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो फिर आपको जो है वो इशू बनेगा। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, काइंड्स हैं, और जो कि 8 हैं टोटल। और ये कभी कभी इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं। और उसमें टोटल कितने हैं ये सब ने पढ़े हुए हैं। मजीद डिटेल में नहीं जाएंगे हम, क्योंकि वो हमारे काम की नहीं है, वो पूछता नहीं है हमसे। वो जो पूछेगा वो आपको क्विज में भी दिखाएंगे कि क्या क्या पूछ सकता है वो आपसे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन। अगर आपको ये तीन चीजें समझ आ गई ना, ये वाली तीन चीजें, और ये जो तीन चीजें हैं ना ये इसके साथ जुड़ी हुई हैं, तो आपको बाकी जो है ना वो इजीली आप समझ सकते हैं। बाकी में कोई इतना इशू नहीं है। बस इन तीनों पे, चारों पे जो है ना वो आपने ध्यान देना है। लेट्स बिगिन। नाउन, आपको सबको पता है इस बात का कि वो जैसे आपने सबने जो है ना वो रटी हुई होगी डेफिनेशन, पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब अगर मैं कभी अभी अभी पूछ पूछ लूँ ना किसी से, तो इतना रट्टा लगा हुआ है हमें कि हम जो है वो फौरन
बगैर सोचे समझे जो है वो बोलते हैं, लेकिन हमें कभी इस बात का अंदाजा नहीं हुआ कि हम इसे आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो आइडेंटिफाई करने में हमें मसला आता है। सिंपल एक मैं आपको जो है वो बात बताऊंगा। बेसिकली नाउन वो होता है किसी का भी चीज का आप नाम ले दें, मतलब किसी भी चीज को जो है ना वो आप इशारा कर दें कि ये वाली चीज वो आपका नाउन है। सिंपल। वो कुछ काम नहीं कर रही होगी और वो कोई किसी की क्वालिटी नहीं होगी, वो जस्ट एक एग्जिस्टेंस होगी। मतलब कोई भी दुनिया में चीज जो एग्जिस्ट करती है वो बेसिकली नाउन में आती है। ठीक है, जो एग्जिस्टेंस है उसकी और कोई एक्शन नहीं कर रही, और वो किसी को डिफाइन या मॉडिफाई नहीं कर रही, मतलब वो किसी के लिए नहीं आया। ठीक है, जब हम प्रैक्टिस में देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? सिंपल नाउन की जगह पे जो इस्तेमाल होता है प्रोनाउन, सिंपल, इसके अलावा कोई भी इसकी जो है ना वो डेफिनेशन नहीं हो सकती। और सिंपल जो है वो आपने जब हम प्रोनाउन टेबल देखेंगे तो आपको मजीद अंदाजा हो जाएगा। अब आते हैं एडजेक्टिव पे। एडजेक्टिव क्या चीज है? एडजेक्टिव को अगर आप देखें तो डेफिनेशन पे ध्यान दीजिएगा। अगर आपको ये डेफिनेशन नहीं याद होगी तो आप गारंटी दे सकता हूँ आपको कि आप ये एफपीएससी का जो 20 मार्क्स का जो पेपर है वो आप नहीं सॉल्व कर सकेंगे। ये वाले क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। और इसकी डेफिनेशन ये है कि एक ऐसा लफ्ज जो कि नाउन को चेंज करेगा, उसके मीनिंग को मजीद निखारेगा, कम करेगा, उसके बारे में कुछ बता रहा होगा। अगर कोई बंदा है तो वो कैसा है, ठीक है, अगर कोई लड़की है तो वो कैसी है, वो क्यों, किसके बारे में बता रहा होगा? नाउन। यहाँ पर कोई भी और चीज नहीं लिखी हुई, ना यहाँ पर एडवर्ब लिखा हुआ है ना यहाँ पर वर्ब लिखा हुआ है, जस्ट सिंपली यहाँ पर नाउन लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने नाउन को ढूंढना है, एडजेक्टिव को ढूंढना है, यू विल हैव टू फाइंड आउट नाउन। अगर आप नाउन को नहीं ढूंढ सकते, आप एडजेक्टिव को नहीं ढूंढ सकते। नाउन और एडजेक्टिव आपस में जुड़े हुए हैं। सिमिलरली, वर्ब को हम बाद में देखते हैं। सिमिलरली इसमें आप देखें, ये एडजेक्टिव की, एडवर्ब की डेफिनेशन देखें तो एक ऐसा लफ्ज है जो कि किसके मीनिंग में इजाफा करता है? सेम वही चीज जो ये करता है, लेकिन इसमें फर्क देखें। फर्क क्या है? इसमें एडजेक्टिव की बात की है और अनदर एडवर्ब की बात की गई है और वर्ब की बात की गई। अब वर्ब क्या है? वर्ब की दो चीजें होती हैं। वर्ब एक जो है वो एक्शन को शो करता है, एक स्टेट को शो करता है। आपने हमेशा इसको जो स्टेट वाला है ना, आप इसने आपको ये हमेशा जो है वो सिंपल इंडेफिनिट के तौर पे जो है वो पढ़ाया गया होगा, सिंपल सेंटेंस के तौर पे पढ़ाया गया होगा। मतलब जो स्टेट को शो करता है वो कोई एग्जिस्ट करता है। अरकम इज अ नाइस बॉय, वो एग्जिस्ट करता है, वो उसकी कोई कंडीशन है ऐसी जिसमें वो है, वो की हालत में है। ठीक है, और जो एक्शन है वो आपको तो नजर आएगा कि वो कुछ कर रहा है, खा रहा है, उठ रहा है, जा रहा है, जो भी है। अब डेफिनेशन पे ध्यान दें एडवर्ब एडजेक्टिव की। तो उसमें क्या कह रहा है आपको? उसमें ये कह रहा है भाई अगर कोई भी ऐसा वर्ड होगा जो कि किसके मीनिंग में इजाफा करेगा या मॉडिफाई करेगा या कुछ भी ऐसा करेगा, तो वो किस किस के वर्ड के मीनिंग में इजाफा करेगा? वर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा और अनदर एडवर्ब होगा। अब अगर वो आपको वर्ब ढूंढना है, सबसे पहले तो जो है ना वो आपकी वर्ब की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। और अगर आपको एडजेक्टिव ढूंढना है कि हाँ आया कि ये एडवर्ब है या नहीं, तो सबसे पहले एडजेक्टिव से भी पहले आपको क्या ढूंढना पड़ेगा? नाउन ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि नाउन तो आपको तभी मिलेगा, एडजेक्टिव को आपको तब मिलेगा ना जब आप नाउन को ढूंढेंगे। तो नाउन को नहीं ढूंढेंगे तो आपको एडजेक्टिव नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस हवाले से आपको यहां से ये अंदाजा हुआ। उसके बाद अगर आपने एन अदर एडवर्ब को ढूंढना है तो यू विल हैव टू फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको? आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, वर्ब फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ पर तीन एग्जांपल्स हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर अली रन्स फास्ट। अब यहाँ पर वर्ब है तो ऑब्वियसली जब वर्ब्स के मीनिंग में कोई ऐसी चेंजिंग आ रही होगी, हमें कुछ चीज नजर आ रहा होगा, कोई फर्क है ये, तो वो वर्ब के मीनिंग में है तो वो सिंपली एडवर्ब होगा, जो कि हमें डेफिनेशन से मिल रहा है। उसके बाद देखिए, हानिया इज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। तो हमें कैसे पता चला कि वो, अगर सिंपली आप ये यहाँ पर कह देते कि इंटेलिजेंट गर्ल तो आपका काम चलता था यहाँ पर, लेकिन आपने वेरी क्यों कहा? वेरी का यहाँ पर क्या है? चलिए, इंटेलिजेंट का तो आपको पता चलता है कि वो गर्ल के साथ लगा हुआ है। ठीक है, लड़की जो है वो सॉरी नाउन है और उसके साथ जो है वो एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव को जो चेंज कर रहा होगा वो होगा आपका सॉरी एडवर्ब। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पर देखें कि शी वुड प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली। तो अगर वो ये कह देता शी प्रोनाउंस द वर्ड करेक्टली तो इनफ था। मतलब कि प्रोनाउंस अगर उसने किया है, अगर उसने कोई एक्शन परफॉर्म किया है तो उसके साथ अगर वो करेक्टली भी लगा देता तो इनफ था। लेकिन क्यों लगाया जाता है? ये मैं ये कहता होता हूँ कि ये जो है ना ये मिर्च मसाला है। जो एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स है ना बेसिकली, ये है इंग्लिश का मिर्च मसाला। जो आपको रंग है, ये पेंट है, ये जो कि पेंट करता है, आपको क्लियर पिक्चर नजर आती है। अगर ये नॉवलिस्ट ये ना इस्तेमाल करते तो आप कभी भी जो ड्रामास, नॉवेल्स, जो भी आप मूवीज देखते हैं, आपको कभी भी वो जो है वो इतनी विविडली जहां पर आप रो रहे होते हैं वो आपको कभी भी समझ ना आती। सिर्फ इन वजह से, इनकी वजह से कि वो जब इस तरह का वर्ड लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, शी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली। मतलब कि कहने का मकसद ये है उसका, उसने लफ्ज तो बोला लेकिन बिल्कुल ही ठीक बोला।
ये हमारे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक बोला। तो ये जो है चीज एडवर्ब यहाँ से आपको करवा रहा है, और वो एन अदर एडवर्ब, मतलब ये आपका पहले वर्ब है और उसके बाद एन अदर एडवर्ब, दो एडवर्ब्स इकट्ठे। क्यों, हमें कैसे पता चला कि ये एडवर्ब है? ये हमें पता चला यहाँ से, वर्ब से पता चला। तो हमें यहाँ से ये अंदाजा होगा कि अच्छा ये एडवर्ब है, तो यस ये भी एडवर्ब होगा, क्योंकि ना वर्ब के साथ हमेशा एडवर्ब ही होता है। और अगर एक और चीज आ गई है, एक और वर्ड आ गया जो कि ऑलरेडी वर्ब को चेंज कर रहा है, एडवर्ब को चेंज कर रहा है, तो वो क्या होगा? वो जो है वो आपका अनदर एडवर्ब होगा। तो प्रपोजिशन सिंपल सी है, हमेशा जो है वो हमने चीजें देखी हैं, ये कि जो लिस्ट होती है हमने वो जो किसी जो रिलेशन को शो करती है, नाउन का और प्रोनाउन का, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर और इन द रूम, इस तरह की चीजें। और इसकी एक लिस्ट होती है जो कि फिक्स, दो किस्म की प्रपोजिशंस होती हैं फिक्स्ड होती है और नॉन फिक्स्ड होती है। फिक्स जो है वो आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी, क्योंकि वही आप याद कर सकते हैं। और जो बाकी दूसरी हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ रीडिंग से पता चल सकती हैं। वो कंटेक्स्ट बेस होती हैं, बैकग्राउंड बेस होती हैं। जब तक आपको नहीं पता चलेगा कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, ड्रामा का प्लॉट क्या है, तो आपको नहीं पता चलेगा। अब उस हवाले से आपको लगाना पड़ेगा। और कंजंक्शन जो है बेसिकली दो जो है वो वर्ड्स को या सेंटेंसेस को जोड़ता है। और इंटरजेक्शन के बारे में ये क्वेश्चन आता है कि इंटरजेक्शन जो है ना इटसेल्फ एक अलग से जुमला है। कैसे? हुर्रा, मतलब यहीं से ही पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा कि जो खुशी वाला काम है, मतलब कि कोई बंदा जीता होगा, कोई बंदा पास हुआ होगा। और यहाँ से आपको ये पता चल रहा है यस कोई कोई ऐसा काम हो चुका है जो कि मतलब कि अच्छा काम नहीं है, जिसपे सैड होने का जो है ना वो तुक बनता है। तो ये थे आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक क्विज है जो कि आपने ग्रुप में मुझे बताना है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप सब, और ग्रुप में आपने डिस्कस करना है ताकि आपको अंदाजा हो कि इसको हल कैसे करता है। ये आपके पास एक सिंपल सा है, इतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरा पोर्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत दफा पूछते हैं, सेंटेंसेस। सेंटेंसेस के हवाले से आपने जो है ना वो ये तो पढ़ा होगा कि इसके जो है ना वो बेस्ड ऑन फंक्शंस तो पढ़ा होगा। फॉर एग्जांपल जैसे डेक्लरेटिव, डेक्लरेटिव का मतलब होता है स्टेटमेंट। और इंटरोगेटिव मतलब जिसमें क्वेश्चन वाला होता है। इंपेरेटिव जिसमें ऑर्डर होता है। और एक्सक्लेमेटरी जिसमें जो है वो इंटरजेक्शन वगैरह यूज होता है। ये तो आपने हमेशा से देखे भी हैं और बनाए भी होंगे। किसी ने अगर बीए बीएससी वगैरह की है तो उसने बनाए होंगे ये। लेकिन जहां तक बात है सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स की, और जहां से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका। और इस पोर्शन को अगर अच्छे से कोई समझ के चला जाता है तो समझ ले उसके 3-4 नंबर यहाँ से पक्के हैं, वो जरूर पूछता है ये। और पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस में क्या है, सेंटेंस के हिस्से होते हैं। पहला जो सेंटेंस का हिस्सा होता है वो होता है सब्जेक्ट, फिर होता है प्रेडिकेट, मतलब सब्जेक्ट के बाद जो भी होता है वो प्रेडिकेट होता है। उसमें भी दो चीजें होती हैं, वो होता है वर्ब और ऑब्जेक्ट। और फिर ऑब्जेक्ट में भी दो चीजें होती हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसका ताल्लुक सब्जेक्ट से होता है, और एक होता है इनडायरेक्ट सब्जेक्ट जिसका ताल्लुक एक डायरेक्शन के बाद, एक डायरेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट के बाद आता है। ये हम एग्जांपल्स में देखते हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस के पार्ट्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन यहाँ पर जो है वो, एक मिनट मुझे जो है वो नजर नहीं आ रहा। अच्छा जी, जी। तो यहाँ पर देखें सब्जेक्ट जो है वो अली, मतलब अली जो है वो खुद काम कर रहा है, और इसलिए जो है वो सब्जेक्ट है। और प्रेडिकेट वो है जो कि सब्जेक्ट के बाद आ रहा है। उसमें अगर वर्ब की बात की जाए तो हमें नजर आ रहा है कि गेव, कोई ऐसा कुछ हो रहा है कि अली गेव सम फूड, आमिर सम फूड, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑब्जेक्ट दो तरह के हैं। कैसे जी हैं ऑब्जेक्ट? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब अली ने क्या किया, अली ने खुराक दी, मतलब इसके बगैर अगर यहां से आप ये काट दें, मतलब सम फूड काट दें, तो अली गेव आमिर वट, तो आपको नहीं पता चलेगा। अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो आप सिंपली जो है वो ये मेथड इस्तेमाल करें, आपको जो है वो समझ आएगा। उसके बाद अगर आपने इंटरेक्ट देखना है तो अगर उसे आप काट दें, अली गेव सम फूड, तो आपको वेग तो होगा लेकिन इतना वेग नहीं होगा जितना ये वेग है। तो इस हवाले से आपको क्लियर हो सकता है कि कौन सा जो है वो डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट है, और ये सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस से पता चल सकता है। उसके बाद है सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। जैसे आपको बताया मैंने, डेक्लरेटिव ही इज इल जो स्टेटमेंट है, और इंटरोगेटिव उसमें जो है वो क्वेश्चन होता है, और इंपेरेटिव जिसमें जो है वो ऑर्डर होता है सिट डाउन, और एक्सक्लेमेटरी जिसमें जो है वो इंटरजेक्शन होता है, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, ठीक है। और अगर बात की जाए बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर की, तो उसमें आप देख सकते हैं कि सिंपल, कंपाउंड और कम्प्लेक्स। इसको जो है ना वो डेफिनेशन लिख लीजिएगा इसकी। बल्कि इससे भी पहले आपको एक और चीज पढ़ानी पड़ेगी हमें, क्लासेस। क्लासेस जो है ना क्या होता है, बेसिकली ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं कंटेनिंग सब्जेक्ट एंड वर्ब। अब सब्जेक्ट एंड वर्ब आपने यहाँ पर देख लिया है, जो हमने यहाँ पर पढ़ाया था आपको, सब्जेक्ट एंड वर्ब देख लिया, दोनों चीजों का होना वहां पर जरूरी है।
लेकिन वो भी दो तरह की होती हैं। कैसे दो तरह की होती है? एक होती है इंडिपेंडेंट, नाम से ही पता चल रहा है, और डिपेंडेंट नाम से ही पता चल रहा है। इंडिपेंडेंट वो होगी जिसको मजीद किसी और वर्ड की या जुमले की जरूरत नहीं होगी, लेकिन जो डिपेंडेंट होगी उसे जरूरत होगी। अब एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल में ये है कि आपने जो है वो शी इज हंग्री। अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ आल्दो शी वाज हंग्री, बट, तो आल्दो वाला जो चक्कर है ना यहाँ पर, ये आल्दो शी इज हंग्री, तो ये आपको नहीं पता चल रहा कि उसके बाद क्या आपने पूछना है नेक्स्ट। हाँ भाई, नेक्स्ट क्या? तो इस तरह के जुमले जहां पर आपको ये नहीं पता चल रहा, हालांकि इसमें आप देखें इसमें भी सब्जेक्ट है और इसमें भी वर्ब है, लेकिन इसमें भी आप देखेंगे इसमें भी वही सेम चीजें, लेकिन यहाँ पर जो है वो आपका जो इसमें आपको डिपेंडेंट क्लास में ये नहीं पता चल रहा जो कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं क्लासेस को इस्तेमाल करते हुए, जब आप इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं तो आपको पता चलता है कि यस, यहाँ से पढ़ने के बाद मुझे समझ नहीं आ रही, तो सेम रूल आपने अप्लाई करना है। अब एक दो बातें लिख लीजिएगा। सिंपल में इंडिपेंडेंट क्लास होगी। सिंपल में क्या होगी? एक इंडिपेंडेंट क्लास होगी। ये लिखते जाएं, बाकी बाद में देखते हैं। मैं आपको क्विज दिखाता हूं, इसका आपको अंदाजा हो जाएगा। कंपाउंड में दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगी, और कम्प्लेक्स में एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट होगी। मतलब अगर आपको ये फाइंड आउट करना है तो आप प्लीज ये करें कि आप जो है ना वो जुमले को हाफ ऑफ करें और दोनों को समझने की कोशिश करें। क्या एक जुमला जो है वो इटसेल्फ अपने आप में जो है वो मुकम्मल है और उसके बाद कोई और तो जुमला नहीं है, वो सिंपल है, जैसे आई लाइक टीचिंग। और अगर कंपाउंड है, दो जुमले ऐसे हैं जिसमें आपको उनके दरमियान कोई लिंक इस तरह का नहीं नजर आ रहा कि अगर एक ना होता तो दूसरा ना होता, अगर एक को भी काट भी दें तो दूसरा आपको फिर भी नजर आएगा। आई लाइक टीचिंग, ही लाइक्स स्पोर्ट्स, इसमें से कोई भी एक में से दोनों में से एक काट दे तो आपको फिर भी जो है वो मतलब की समझ लगती है। लेकिन अगर कम्प्लेक्स में इस तरह करते हैं, दो इज ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, यस, वर्ड, नेक्स्ट वर्ड, तो येट ही नीड्स टू वर्क हार्ड, ही नीड्स टू वर्क हार्ड अगर आप कहते हैं तो ये जो है वो आपकी इंडिपेंडेंट क्लास है। लेकिन इससे पहले का जो पोर्शन है वो है आपका डिपेंडेंट क्लास का। तो इसमें से जो है वो आपके क्वेश्चन बनेंगे तीन चार एटलीस्ट जो ये पोर्शन है। अब इसका क्विज है, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ग्रुप में जो है वो आपने बताना है। तो आज का ये हमारा लेक्चर था जो कि फर्स्ट लेक्चर था, और आज के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।